हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वापस आपकी हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। वर्ण क्या हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह मूल ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण निम्न दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वर जो वर्ण मुख के भीतर बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ई, ओ। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के भीतर कंठ, जीभ, तालु, दांत, होठ आदि से रुककर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है, जैसे का प्लस आ का, चा प्लस ई ची। वर्णमाला भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम की व्यवस्था है। नीचे हिंदी की वर्णमाला दी जा रही है। देखिए क्या है इसमें। स्वर आपके आ से ओ तक, व्यंजन का से आपके हा तक, अयोग्य वहा अंगे आ, अन्य वर्ण डा ढा, संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञानी श, आगत ध्वनियां ओ ज फ। अब पढ़ेंगे हम स्वर के भेद। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों के भेद हैं 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ, लिरी। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फलुत स्वर ऐसे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे उन्हें फलुत स्वर कहते हैं। और इनका जो संकेत है वो 3 इकाई की तरह बना है, जैसे ओम। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। फ्लुत स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, शाम, इधर आना। इन स्वरों का प्रयोग अधिकांश रूप से संयुक्त संस्कृत भाषा में किया जाता है, अर्थात फ्लुत स्वर जो है वो हिंदी के नहीं है। अब बात करते हैं मात्रा। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उन्हें पूरा न लिखकर केवल उनकी मात्राओं को ही लिखा जाता है। स्वरों के इसी बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अब स्वरों की मात्राएं। आ की कोई मात्रा नहीं है, संयुक्त शब्द कैसे बनेगा? अब नल। बड़ा आ इसकी मात्रा है ये डंडा, दादा, काला। छोटी ई दिन, हिरण। बड़ी ई चीनी, खीर। छोटा ऊ कुल, कछुआ। बड़ा ऊ दूर, पूजा। तो स्वर हमारे ये हैं और इनकी मात्राएं। ऋषि की मात्रा संयुक्त शब्द कैसे बनेगा? मृग, कृपा। ए की मात्रा मेला, केले। ऐ की मात्रा पैर, सैर। ओ की मात्रा मोर, तोता। औ की मात्रा पौधा, लौकी। इस तरीके से बच्चों अपने मात्राओं की भी पहचान कर ली है। आ स्वर की मात्रा नहीं होती, परंतु आ की सहायता से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। व्यंजनों को आ रहित रूप से भी लिखा जा सकता है। व्यंजनों के नीचे दी गई तिरछी रेखा को हलंत अथवा हल चिन्ह कहते हैं। इसके बिना, आ के बिना आप हलंत का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं अयोग वहा। अयोग वहा क्या होता है? स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार, आ, अनुनासिक और अ विसर्ग भी हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं, इसलिए इन्हें अयोग वहा कहते हैं। अनुस्वार जिन स्वरों को उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे अंडा, गंगा, बंदर, कंकड़ आदि। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं चित्र के सहित समझाने के लिए। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है
अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे बांसुरी, चांदनी, आंख आदि। यहाँ पर ये समझाने के लिए चित्र भी दिए गए हैं। आप इन चित्रों को इनके सामने बनाएंगे अपनी कॉपी में। विसर्ग, ऐसे इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु के रूप में होता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं वही होता है जहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्राय, अतः आदि। लेकिन इसका प्रयोग सवलप ही है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ पदों में विसर्ग का प्रयोग होता है। संधि में भी विसर्ग सहायक है, जैसे अधोगति शब्द की संधि विच्छेद होगा अध प्लस गति। इसी प्रकार वृद्ध का संधि विच्छेद होगा व प्लस वृद्ध। हलंत, प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना आ स्वर के संभव नहीं। जहाँ पर व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने की आवश्यकता होती है अथवा व्याकरण के किसी विषय नियम का उल्लेख करना होता है, वहाँ हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे म के बिना स्वर के दर्शाना चाहते हैं तो म हलंत वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। हलंत चिन्ह मूलतः संस्कृत शब्दों के अंत में लगता है। हिंदी में अंतिम व्यंजन आ रहित होने पर ही उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि विदेशी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। अब बात करते हैं उर्दू की ध्वनियाँ। नुक्ता, उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी को प्रभावित किया। क, ख, ग, ज और फ। इन ध्वनियों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। हिंदी में जब केवल ज और फ में ही जा और फा में ही नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा और सजा तथा कॉफ़ी और काफ़ी, काफ़ी और काफ़ी, फन और फन, जरा और जरा आदि। का, खा, गा में नुक्ता नहीं लगाया जाता। ज, यह दंत्य संघर्षी उष्म ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के अग्रभाग से धीरे से छूता है, जैसे रोज, जंग, फर्ज, सजा, जर्रा आदि। फ, यह दंत ओष्ठ्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ दांत को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं ताकि हवा घर्षण खाती हुई बाहर निकले, जैसे दफा, नफरत, बर्फ, शरीफ आदि। अंग्रेजी की ध्वनियाँ या आगत स्वर, जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में इस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं मानो वो हिंदी के ही हो। अंग्रेजी भाषा को की ऐसी ही ध्वनि ओ, यह ध्वनि अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के लिए हिंदी में स्वीकार की गई है, जैसे ऑफिस, हॉल, मॉडर्न, बोल, फार्म, कॉलेज, गॉड, डॉक्टर आदि। अब बात करते हैं हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर की। अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण निम्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस में अनुस्वार बिंदु की ध्वनि में हवा नाक से निकल रही है, जबकि हंस में अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। अनुस्वार एक व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन ड, ज, अण, न, म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक एक स्वर है, जैसे अ, उ, औ आदि। अब बात करते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे का, तो का को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो का लंत प्लस आ, रा प्लस आ, सा प्लस आ। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओठो आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं और इनको हमने 5 भागों में बांटा है। कवर्ग,
का खा गा घा डा, च वर्ग चा छा जा झा, अया ट वर्ग टा ठा डा ढा अणा डा ढा, ट वर्ग ता था दा धा ना, प वर्ग पा फा बा भा मा। उच्चारण कंठ यानी कि क वर्ग जो है वो कंठ गले से निकलेंगे, च वर्ग तालू को छूते हुए निकलेंगे, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दांत और प वर्ग ओठ होठ इनको छूते हुए उच्चारित किए जाते हैं। ध्यान दें, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंतर स्थित है, अर्थात ना तो ये पूरी तरह स्वर है और ना ही पूरी तरह व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है। ये केवल 4 है, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर उच्च गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 है, श, पेटपटा सा, छोटा सा और हा। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन से? का प्लस पेटपटा शामिल है, क्ष, त्रा, ता और रा, त्रा, जा और ज्ञानी, शा और रा, श। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस का आधा क, पक्का, च च च, सच्चा, ज ज ज, सज्जन, डिब्बा और सम्मान आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं जिनका आधार श्वास वायु की मात्रा है। पहली अल्प प्राण, दूसरी महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ग, ड, च, छ, ज, ज, ट, ढ, अण, ये सब। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, खा, ग, घ, छ, ज, ड, था, धा, फा, भा, छा, पेटपटा सा, छोटा सा, हा। रोमन लिपि में लिखते समय जिनमें एच जोड़ा जाए वे महाप्राण है। जैसे ख, के एच, घ, जी एच, फा, पी एच, भा, बी एच, श, एस एच आदि। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर। धन्यवाद।